बाईपास के दोनों ओर की भूमि मास्टर प्लान में अभी आवासी हुई नहीं है। उससे पहले ही भूमाफियाओं ने कागजों में कॉलोनी काट बाजार से भारी भरकम राशि उठा ली है। खेतों में खड़ी फसलों के बीच रसीदों के माध्यम से खेती की जमीन पर कागजी नक्शे दर्शाकर प्लाट बेच दिए गए हैं। सरकारी विभागों की नाक के नीचे करोड़ों रुपए बिल्डरों ने जेब में कर लिए। शासन, प्रशासन और साधु संतों को ठेंगा दिखाने वाले इन भूमाफियाओं के खिलाफ अब साधु संतों ने ही मोर्चा खोल दिया है। संतों का कहना है कि सिंहस्थ में नदी का महत्व है और नदी किनारे यदि हमें जगह नहीं दी जाती है तो क्या हम सिंधु नदी पाकिस्तान के पास जाकर सिंहस्थ लगाएंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नए मास्टर प्लान के तहत बाईपास के आसपास की भूमि को आवासीय करने के लिए दावे आपत्ति बुलाए हैं। इस मामले में सांसद अनिल फिरोजिया सहित कई साधु संतों की आपत्ति है, लेकिन भूमाफियाओं की इस आदेश से बल्ले बल्ले हो गए। हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े कुछ भूमाफियाओं ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औने पौने दाम पर जमीनों को खरीदा और कागजों में कॉलोनी बनाकर रसीद पर प्लाट बेच दिए। एक कॉलोनी का नक्शा तथा जानकारी ओम टुडे की टीम को मिली है। सूत्रों के अनुसार इस कॉलोनी को 800 रुपए स्क्वायर फीट के दाम पर खोला गया था। मास्टर प्लान में भूमि आवासीय करने के लिए दावे आपत्ति बुलाते ही यहाँ प्लाट के भाव 1100 रुपए तक पहुँच गए। बिना किसी सरकारी विभाग के परमिशन के भूमाफिया ने करोड़ों रुपए में जमीन का सौदा भी कर दिया है, लेकिन सांसद और साधु संतों की आपत्ति के बाद अब पूरा मामला अटकता दिख रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने यहाँ प्लाट खरीदे हैं वे भी पशोपेश में हैं और भूमाफिया को बार बार तकादा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इलाके को आवासीय करने के लिए अभी दावे आपत्ति बुलाए ही गए हैं और भूमाफिया फायदा उठाने में जुट गया है। ऐसे में कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार करके ही अंतिम निर्णय होगा। देखिए, सिंहस्थ की जो अधिसूचना होती है उसमें एक तो सिंहस्थ का स्थायी एरिया अधिसूचित है जो खसरों में पूरी तरीके से मार्क किया गया है, और इसके अलावा प्रत्येक सिंहस्थ में जब जब जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है तो कुछ एरिया अस्थायी रूप से अधिसूचित किया जाता है। तो जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसमें से कुछ एरिया जो है अस्थायी रूप से 2014 के सिंहस्थ के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन वो केवल और केवल 2016 के लिए किया गया था, लेकिन वो केवल और केवल 2016 तक के लिए ही था। अगर आज की स्थिति में देखें तो वो एरिया सिंहस्थ के लिए अधिसूचित नहीं है। हालांकि जो अभी विषय चल रहा है और कुछ लोगों की इस संबंध में राय भी आई है, तो मेरे द्वारा चिट्ठी नगरीय प्रशासन को, शासन को लिखी जा रही है कि जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि हों, यहाँ के संत समाज हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, यहाँ की मीडिया हो, कि सभी लोगों की एक तरीके से राय लेके, सभी लोगों के विचार जानकर अगर इसको किया जाना है तो निश्चित रूप से सरकार को जो है निर्णय लेना चाहिए। तो मेरे द्वारा पत्र में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो विभिन्न मांगे आ रही हैं उनके आधार पर सभी स्टेक होल्डर्स की किसी तरीके से मीटिंग के जरिए या फिर सलाह आमंत्रित करके इस पर निर्णय सरकार को लेना है अंतिम रूप से, और जैसा भी सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा वैसी कार्रवाई कराई जाएगी। संत समाज की तरफ से मोर्चा संभालते हुए संत अवधेशपुरी जी महाराज ने कहा, सिंहस्थ में स्नान और नदी का महत्व है। यदि शिप्रा किनारे की जमीनों को भूमाफियाओं को ही दे दिया जाएगा तो क्या हम फिर पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे सिंहस्थ लगाएंगे। संत समाज का ये कहना है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को अगर शिप्रा के किनारे की भूमि इतनी ही पसंद है कि वह साधु संतों को वहाँ देखना नहीं चाहती और वहाँ कॉलोनियाँ बनाना चाहती है, तो सबसे पहले वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखे कि हमारे देश में शिप्रा के किनारे साधु संतों के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हिंदू तो हैं ही हम, इसलिए इनको वहाँ सिंधु नदी के किनारे जगह आरक्षित कर दी जाए। हम वहाँ चले जाया करेंगे, वहाँ स्नान कर लेंगे, नदी तो नदी है, हम शिप्रा में स्नान नहीं करेंगे, हम सिंधु नदी में स्नान कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी हम कहती हैं हमारे लिए तो सकल भूमि गोपाल की, हम पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में स्नान करेंगे, वहीं हम अपना ये सिंहस्थ लगाएंगे। पूर्व मंत्री विधायक पारस जैन ने भी स्पष्ट कहा है कि मंगलनाथ से लेकर त्रिवेणी तक का क्षेत्र सिंहस्थ के लिए आरक्षित होना चाहिए। नहीं, मास्टर प्लान नया बन रहा है। पहले भी 2016 का जब सिंहस्थ हुआ था उस जगह की सिंहस्थ में आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत मंगलनाथ से लगाकर त्रिवेणी तक इस पूरी जमीन को जिस प्रकार के है उसी प्रकार में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी देखें आप सिंहस्थ की अधिकतर जगह बड़ी है, साधु संत भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं, उसको देखते हुए वो सिंहस्थ महापर्व की सबकी आस्था रहती है। किसी ज़माने में सिंहस्थ में लोग कम आते थे, आज दिन पे दिन सिंहस्थ बनते रखे और करीबन जब चलते हैं तो इंदौर, चाहे इंदौर हो या भोपाल, देवास से आगे तक रास्ते जाम हो जाते हैं। यदि जिस प्रकार की ये व्यवस्था है उसको देखते हुए जो जगह है
उस जगह को उसको ही रखना चाहिए, और जो नदी का एरिया है उसको भी फिक्स रहना चाहिए कि उसके आसपास भी निर्माण कार्य न हो, जिससे सिंहस्थ आसानी से हो सके। ये सबकी डिमांड है। इसलिए इसको सरकार को जो नया मास्टर प्लान है जैसा है वैसा का वैसे रखना चाहिए, ना आवासीय करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मास्टर प्लान को लेकर 7 फरवरी तक दावे आपत्ति लेगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी बाईपास के पास कट रही कॉलोनियों को लेकर अनभिज्ञ है और उन्होंने क्षेत्र में किसी भी कॉलोनी कटने की जानकारी होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जो आम जनता दे सकती है, इसमें अभी इतने दावे आपत्तियाँ नहीं आए हैं, करीब 7-8 अभी तक मैंने जो देखे आए हुए हैं, उसमें कुछ अलग अलग हैं, जैसे जीवन खेड़ी, सावरा खेड़ी भी बता रहे हैं आप, इनके भी हैं। ये जो हमने प्रस्ताव लगाया है कि हमारी जिला स्तर की समिति है, मुझसे चर्चा करने के बाद ही लगाए थे। अगर इसमें दावे आपत्ति आते हैं तो 30 दिन के बाद एक कमेटी है, वो कमेटी इनके ऊपर फिर विचार करेगी और तो कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी फिर वो डायरेक्टरेट को भेजी जाएगी। मास्टर प्लान में इस जमीन को पहले सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके की अधिकतर जमीन भाजपा के एक कद्दावर नेता की है। इस वक्त यह नेता पावर में है और अपनी जमीन को बेशकीमती बनाने के लिए वह मास्टर प्लान में जमीन को आवासीय करवाने में तुला हुआ है। इसके चलते ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने जमीन को आवासीय करने के लिए दावे आपत्ति बुलाए हैं। इन दावे आपत्तियों को सुना जाएगा। अगर यह ठीक होंगे तो जमीन का उपयोग पहले की तरह ही रहेगा, अन्यथा जमीन आवासीय हो जाएगी। हर 12 साल में उज्जैन में सिंहस्थ होता है। इसमें बड़ी संख्या में संत महंत और उनके अनुयायी आते हैं। अभी सिंहस्थ मेला बड़नगर रोड, आगर रोड और उन्हेल रोड के आसपास लगता है। मेले में हर बार भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में इसका इलाका और बढ़ाने की जरूरत है। इसके चलते ही साधु संत जमीन को आरक्षित रखना चाहते हैं। अगला सिंहस्थ 2028 में होगा, तब क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। बड़नगर और आगर रोड सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में बाईपास का यह इलाका मददगार होगा।